भगवान कृष्ण परमात्मा मथुरा में आए। मैया यशोदा को कहा, मैया हम एक दिन से ज्यादा मथुरा में नहीं रुकेंगे, हम दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर कृष्ण मथुरा में आए, धोबी का उद्धार किया। कल के 17 में हमने सुना। और जो कुटिया थी उसको सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया। तो उसका उद्धार किया। उग्र सिंह को राजगद्दी पर बिठाया परमात्मा ने। और देवकी के मां देवकी के पास चले गए महाराज। और कितने 11 साल 11 दिन के बाद आज देवकी को मिल गया कृष्ण परमात्मा। देखिए, जब जैसे देवकी ने देखा तो बहुत अच्छा लगा। वसुदेव को अच्छा लगा, अपने पास बुलाया, सिर से हाथ घुमाया देवकी ने, और बड़े आराम से रह रही अपने माँ बाप के पास। तो एक दिन की बात है, एक दिन की बात यह है कि देवकी ने कहा वसुदेव जी को, आओ देखो हमारा बेटा हमारे पास आया है। तो हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य बनता है कि हम हमारे बेटे को कई गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। तो वसुदेव जी ने बलराम और कृष्ण को ऐसे आश्रम में भेज दिया। उस आश्रम के जो टीचर थे, इस आश्रम के जो गुरु थे, वो गुरु का नाम है संदीपान महाराज। गुरु जी संदीपान गुरु जी आश्रम में भेज दिया। तो जैसे महाराज चले गए तो वहां एक मित्र मिल गए उनको, सुदामा नाम का। क्योंकि पूर्वी गुरुकुल में बच्चे जाते थे स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे, अच्छी पढ़ाई करते थे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि आज अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, आज भी पढ़ाई हो रही, पर पढ़ाई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे अंतर लग रहा है, दिखता है अंतर। पहले गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी तो वहाँ कैरेक्टर बहुत अच्छा था, रहता था विद्यार्थियों का। प्रातः काल के उठ के रघुनाथ रे, माता पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह उठ जाते थे विद्यार्थी, पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु जी को प्रणाम करते थे, और सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते थे। पहले ऐसा नहीं था। आजकल आप ही देखो और आप देख ही रहे कि हमारे बच्चे कहाँ उठते, कैसे उठते, कितने बजे उठते और कितने बजे सोते। चाहे मान लो तुम्हें स्टडी हो, तुम्हें पढ़ाई हो, रात में तुमने 10-11 तक तुमने पढ़ाई की तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें कुछ काम है ही नहीं तो भी तुम रात 11-12 बजे तक जागते हो, और फिर भी सुबह 9 बजे तक उठते हो, 10 बजे, तो कैसी पढ़ाई हो गई? जीवन में कुछ हासिल करना है तो समय समय पर उठना चाहिए, समय समय पर अपना काम करना चाहिए, तब व्यक्ति जीवन में कुछ खास बन सकता है। हो जाएगा, हम उठेंगे, हम देखेंगे, अगर ऐसा सोचकर हम चलेंगे तो जीवन में आगे चलकर कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं करेंगे। आप जैसी स्थिति वैसे आप रहोगे। इसलिए आज की जो पढ़ाई है तो माता पिता ने बच्चे को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, बोलना चाहिए। बच्चों सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए।
गुरु जी के पास जब बलराम और कृष्ण गए तो सबसे पहले भगवान उठते थे, भगवान कृष्ण। वैसे भगवान को गुरु जी के पास जाने की क्या जरूरत है संजीव महाराज? ऐका श्री यशोदार्य हे ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे साई गुणवर्य वसति देत मनोनितो भगवंत। भगवान को क्या जरूरत जाने की? पर भगवान ने सोच लिया अगर हमने मानव जन्म लिया है, मानव बनकर हम इस धरती पर आए हैं, तो मानव बनकर आए तो मानव जैसा कर्म हमें करना ही पड़ेगा है? अगर हमने ये नहीं किया तो आगे चलकर दुनिया भी नहीं करेगी। दुनिया को मार्ग दिखाने के लिए, दुनिया को दिशा दिखाने के लिए भगवान परमात्मा भी गुरु जी के पास तो चले गए महाराष्ट्र के लिए, विद्या अर्जन करने के लिए। इसलिए जीवन में सबसे पहले विद्या अर्जन करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि आयुर्वर्षतम राम परिमितम रात्रम गतम। 25-25 साल के 4 चरण होते। उसका जो पहला चरण होता है उसमें विद्या अर्जन करना चाहिए। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अगर आप 25 साल तक ब्रह्मचारी रहोगे तो आगे 25 साल की जो आगे की ग्रस्त की जिंदगी है वो ठीक से गुजर जाएगी आपकी। अपने पहले चरण में विद्या अर्जन नहीं किया तो गृहस्थ आश्रम आपका कैसा ठीक होगा? आपको व्यवहार आना चाहिए, पैसा देना लेना, उठना बैठना, काम करना, ये सब कुछ आना चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहले विद्या अर्जन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है, ऐसा शास्त्र कहता है। कौन सी परिस्थिति में विद्या को अर्जन करना चाहिए? पहले चरण में विद्या, दूसरे चरण में प्रथम अर्जिता विद्या, द्वितीय अर्जिता, दूसरे चरण में धन कमाना चाहिए, बहुत धन कमाना चाहिए। इतना धन मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि तुम धन ना कमाओ, मेरा ये कहना है ही नहीं। तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम धन कमा सकते हो, हाँ, पर उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, करना चाहिए। अंतिम सांस तक हमें धन की जरूरत होती है, उतना धन हमें कमाना चाहिए। तो 2 चरण में हमने पहले विद्या अर्जन की और दूसरे चरण में हमने क्या? धन अर्जन किया। तो तीसरे चरण में तृतीय अर्जिता पुण्य कहा गया है। पुण्य क्यों कहा गया है? कि पहले 25 में ब्रह्मचारी रहना चाहिए। 100 साल उम्र है हमारे कलयुग में, रहना ही चाहिए 25 साल। 25 साल गृहस्थी कहा है शास्त्र में? क्योंकि शास्त्र मनी लते सांडावे ठेठी राज्य ही तृण मांडावे। देखो मैं कितना अच्छा गान दे रहा हूँ, ये मेरा है ही नहीं, गृहस्थी का है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो ऐसे बैठा हूँ निमित्त। और तीसरा जो चरण है उस चरण में पुण्य क्यों कहा गया है कि पुण्य अर्जित करना चाहिए? क्योंकि तीसरा चरण जो है वानप्रस्थ चरण है, और वानप्रस्थ आश्रम में पुण्य ही कमाना चाहिए। और ये 3 चरणों में अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यसि। बुढ़ापे में, बूढ़ी अवस्था में आप क्या करोगे? ना धन कमा सकते, ना शादी कर सकते,
और अपनी शादी करने का फैसला लिया तो आपको कौन देगा लड़का? 70-80 साल में अगर अपनी शादी का फैसला किया, नहीं हमें शादी करनी, तो आपको लड़की कौन देगा? चतुर्थ की परिस्थिति तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बंधुजन हो, सावधान हो जाओ। और ये जो 100 साल की उम्र हमें प्रदान की है परमात्मा ने इस कली युग में, तो इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। अगर इसका फायदा हमें नहीं उठाया तो महाराज एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। फिर देखो तुमने अगर नहीं फायदा उठाया तो तुम्हें बिल्ली बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कुत्ता बनाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें गधा बनने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने कर्म से हो जाओगे। भागवत की कथा ऐसी है महाराज, 1-2 सूत्र है, खाली एक सूत्र है, सत्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका जो एक ही सूत्र है, एक सत्य, इस सत्य शब्द पर हम 7 दिन चिंतन कर सकते हैं। अगर एक ही सूत्र आपको ध्यान में नहीं आ गया, समझ में नहीं आ गया, अगर समझने की कोशिश भी अपनी नहीं की, तो इस कथा का फायदा क्या होगा आप बताइए? क्या है? इसलिए एक एक सूत्र को समझो। भोजन अपने सीधा अपने थाली से मुंह में डाला और फटाफट फास्ट डालने लगे, उठाया डाला, उठाया डाला, उठाया डाला, तो भोजन को आप ठीक से पचा नहीं पाओगे, समझे महाराज। इसलिए उसको आपको उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, थोड़ा सा चबाना। शास्त्र कहता है 21 बार उसको चबाना पड़ता है। हाँ, तब तो अंदर पेट में जाकर वही भोजन हमें सुख प्रदान करता है। वैसे ही भागवत की कथा के पीछे कथा, कथा के पीछे कथा, कथा के पीछे कथा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें सिद्धांत तो जरूरी है, इसका मतलब क्या है? इसलिए बंधुजनों, मेरे भाई बहना, इसको समझना चाहिए। भागवत इतना आसान नहीं है। भागवत जो कथा करते हैं विद्वानों से, जो विद्वानों से विद्वान है, अग्रगण्य है विद्वत्ता में, है कि नहीं? जो विद्वत्ता में अग्रगण्य है, अगर सर उसको पूछा गया तो वो कहते भागवत का एक शब्द भी हमें आज तक ठीक से समझ में नहीं आ गया। तो ये 18,000 श्लोक है महाराज, ये 12 स्कंद है, तो ये कैसे समझोगे आप? इसलिए ठीक से उसका सिद्धांत तो बहुत जरूरी है। तो आज संदीपान गुरु जी के आश्रम में आज दोनों भी विद्या अर्जन करने के लिए गए हैं, और दोनों भी उनको एक मित्र मिला है, और उस मित्र का नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। और सबसे सुबह उठ जाते थे, गुरु की सेवा करते थे। जीवन में गुरु की सेवा बहुत जरूरी होती है। आजकल सेवा किसी को पसंद नहीं है। परिवर्तन के लिए भागवत चाहिए। यहाँ हर रोज यह पंगत जब चलते हैं, भंडारा चलता है, तो सब लोग भोजन पाते हैं, पर किसी का मन नहीं होता कि भोजन के बाद आप किसी का, एक दूसरे का, हम 4, 5, 10 जन का पात्र उठाए, उठा करके एक बाजी में रखते, ऐसी भावना नहीं होती। एक ही भावना होने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए तो ही तो कथा है। इसको आप समझिए, क्या बोलना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सेवा बहुत जरूरी है। आप माँ बाप की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, बच्चे को सिखाने की सेवा करिए। जीवन में जितनी हो सके उतनी आप सेवा करें, तो भागवत सुनने का असर हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ। और अपने माँ बाप, आपके बाप की सेवा की आपने,
तो आपके बच्चे भी आपको देख देख कर अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। आपने सेवा नहीं की अपने माँ बाप की, तो आपके बच्चे आपकी कैसे सेवा करेंगे? इसलिए बच्चे के सामने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, तब बच्चे भी सेवा करेंगे हमारी। क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए गुरु जी के पास जाना चाहिए। इसलिए आज संदीपान ऋषि के आश्रम में आज बलराम कृष्ण आज चले गए हैं, और जब चले गए तो संदीपान जी महाराज सिखाते हैं बच्चे को, जो पाठ दिया एक दिन, तो सुदामा को कहा, सुदामा, अरे वो सुदामा, क्या गुरु जी, मैंने कल जो तुम्हें पाठ पढ़ाया था, सिखाया था, जरा बोल के देखोगे? तो सुदामा खड़ा हो गया और जो सिखाया था वो भूल गया, याद नहीं आ रहा था सुदामा को। तो गुरुजी डांटने लगे। और गुरुजी ने कहा, देखो सुदामा, ये एक बार नहीं होता तुमसे, कई बार गलती हो जाती है, हर रोज तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। तो आज तुम्हें तो हम शिक्षा देंगे। तुम्हारी शिक्षा आज ये होगी कि तुम्हें आज यहां से जंगल में चले जाओगे यज्ञ के लिए, समिधा लाने के लिए चले जाओ। और भगवान कृष्ण वहां बैठे थे। कृष्ण ने सोच लिया, ये मेरा मित्र है, हाँ, और मेरा मित्र अकेला है, और ये जंगल में चला जाएगा तो जंगल में बड़े बड़े हिंस्र पशु पक्षी है, वो तो इनको खा जाएंगे, और मैं मेरे मित्र की मदद करने के लिए ना चला जाऊं तो मित्र का क्या फायदा महाराज? हाँ, मित्र तो उसे कहते हैं महाराज। दुख अडवाया उम्बरा सारखा रे, दुख अडवाया दुख अडवाया उंबऱ्या सारखा, मित्र बनव्या मध्ये गारव्या सारखा। वाट चुकणार नाही जीवन भर तुझी, वाट चुकणार नाही, वाट चुकणार नाही जीवन भर तुझी। एक तू मित्र कर हर्षा सारखा, एक तू मित्र कर अर्जुना सारखा, एक तू मित्र कर करणार सारखा। एक तरी जीवनामध्ये ऐसा मित्र होना चाहिए, अर्जुन जैसा मित्र होना चाहिए, कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए, महाराज सीता जैसा मित्र होना चाहिए। हम हर रोज शिक्षण में देखते हैं कि नहीं है? इसलिए ठाकुर जी ने सोच लिया, मेरा मित्र सुदामा है, पाठ भूल गया तो उसको गुरुजी अकेले जंगल में भेज देंगे, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। दूसरा नंबर कृष्ण का आ गया तो गुरुजी ने कहा, देखो कृष्ण, मैंने जो कल आपको सिखाया था एक बार बोल के देखो। कृष्ण खड़े हो गए और सब कुछ याद था, तो ड्रामा करने में बड़े माहिर है ठाकुर जी। इसलिए तो ठाकुर जी को क्या कहते हैं? लीलाधारी बोलते हैं। ठाकुर जी को क्या बोलते हैं? लीलाधारी, नटखट बोलते हैं। खेळतो रे नेती खेळावा, खेळतो नेती खेळावा, नटतो
येण्याची नका. परमात्मा ने सोच लिया, सब कुछ याद था, पर जान बूझ कर परमात्मा भूल के चुपचाप खड़े हो गए. कृष्ण बोलो, मैंने तुम्हें जो सिखाया बोल के दिखाओ. फिर भी कुछ नहीं कहा. अरे मैं क्या कह रहा हूं, बोलो ना, क्या बात है, क्या परेशानी है, बोलो. धीरे से कहा, गुरुजी मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं पूरा जो आपने सिखाया वो भूल गया है. अच्छा, तो तुम्हें भी जंगल में भेजना पड़ेगा. तुम्हें भी जंगल में भेजना पड़ेगा. तो महाराज और कृष्ण के सुदामा के साथ कृष्ण भी महाराज जंगल में चले गए. और जाते समय जो गुरु माँ है, गुरु माँ ने कहा, देखो सुदामा तुम्हें भूख लग जाएगी, जंगल में जाओगे तो भूख लगेगी, तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो ये थोड़े से चने हैं उसको लेके जाओ. थोडे हरभरे, चने माने हरभरे असे तेवढे हरभरे दिले. जा म्हणले तुम्ही. आता निघाले महाराज दोघे बी. आणि जंगलामध्ये गेल्यावरती समिता शोधता 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 महाराज अंधार झाला, समिता मिळाली नाही. मग वाघाचा आवाज आला. वाघाचा आवाज आल्यानंतर दोघेही झाडावरती चढले. झाडावरती चढल्यानंतर एक रात्र बस आता आपण इथेच काढायचं असं दोघांनी ठरवलं. पण एका फाटीवरती भगवान कृष्ण बसले आणि एका फाटीवरती कोण बसलं, सुदामा. पण भूक लागली. भूक लागल्याच्या नंतर सुदामाकडे ते चणे दिले होते खाण्यासाठी, हे की नाही. क्या हो रहा है पीछे, हंस रहे आप. तो महाराज भगवान आपल्या सुदामा एक 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 हरभरा खाऊ लागला. भूक लागली. भूक लागली म्हणतात ना, भूक लागल्यानंतर, झोप लागल्यानंतर नांगत पाहत नाही आणि भूक लागल्यानंतर ते तुकडे पाहत नाही. तर हरभरे महाराज खायला सुरुवात केली. कडकड कडकड असा आवाज येऊ लागला. आवाज आल्याच्या नंतर विचारलं कृष्णाने, अरे सुदामा कशाचा आवाज येतो. सुदामाने सांगितलं, अरे लाला थंडी वाजू राहिली बघा, थंडीने दात कडकडते. भगवान कृष्णाने जाणलं सुदामाला भूक लागलेली आहे, पण काही नाही म्हणले. पुन्हा थोड्या वेळाने विचारलं, अरे सुदामा काय वाजतंय. सांगितलं ना कृष्णा, थंडी वाजते म्हणून थंडीने दात कडकडते. अच्छा, थोडे 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 करता गुरुमाईने दिलेले जेवढे चणे होते तेवढे सर्व खाऊन टाकले. सर्व चणे खाऊन झाल्याच्या नंतर कृष्ण म्हणतात, सुदामा अरे मी तुझ्या जवळ जे चणे दिले होते गुरुमाईने मला भूक लागली देणारे खाण्यासाठी. तो महाराज सुदामाने सांगितलं, कृष्णा मला भूक लागली होती त्याच्यामुळे मी सर्व चणे खाऊन घेतले. बघा, आणि त्याचा परिणाम दुसऱ्याच्या हिश्श्याचं जर खाल्लं ना तर त्याला दारिद्र्य व्हावं लागतं महाराज जीवनभर. जीवनामध्ये 1 रुपया सुद्धा कोणी कोणाचं चोरू नये. ऐका, 1 रुपया सुद्धा कोणी कोणाचा चोरू नये. बाकीचे सोडूनच द्या, पण दुसऱ्याच्या हिश्श्याचं थोडं सुद्धा खाऊ नये. जर तुम्ही दुसऱ्याच्या हिश्श्याचं खाल्लं तर तुम्हाला दारिद्र्य झाल्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाहीये. म्हणून जीवनामध्ये कधी कोणाचं काही खाऊ नये. हा एखाद्याने तुम्हाला दिलेली वस्तू आहे, तुम्ही दान दिलेली वस्तू आहे, खाण्याची वस्तू आहे, तुम्ही हरकत नाही, पण दुसऱ्याच्या हिश्श्याचं चुकूनही खाऊ नका. जर तुम्ही ते खाल्लं, आज बघा तुम्ही आजकाल आपले जमिनी मिळतात, जमिनी त्याला आपण काय म्हणतो, आपल्याकडे बुडीताच्या जमिनी म्हणतात त्याला, आहे की नाही. हे दाढीवाले बाबा बसलेले येतात. कुठले बाबा,
कुठलं गाव? गेले तेव्हा आजच आलात आपण. पुढे या ना, इकडे या ना, लांब बसलो तिकडे. बस ठीक आहे, ठीक. आपल्याकडे त्याला बुडीताची जमीन म्हणतात. आणि ती बुडीताची जमीन जर आपण घेतली तर त्यांची जी पहिली जमीन होते, जे गेलेले पित्र गेलेले, वरती गेलेले, इहलोक सोडून परलोकाला गेले, त्यांची ती जमीन असल्या कारणाने तर ते लोक आपल्याला सुख देत नाही का? म्हणून जमीन घेताना सुद्धा विचारपूर्वक जमीन घेतली पाहिजे. स्वस्त मिळायला लागली की लोक लगेच गुंडाळायचा प्रयत्न करत असतात. ते तुम्हाला दुःखाला कारण होत असते. म्हणून जीवनामध्ये फुकाट काही घेऊ नका. जीवनामध्ये एखाद्यातून जर एखादी फ्री गोष्ट मिळत असेल कधी घेऊ नका. त्याचे ऋण होत असतात तुमच्यावर ते, आणि तुम्ही जर त्याचे ते ऋण ठेवले तर तुम्हाला ते व्याजासहित एक कुठल्या ना कुठल्या जन्मात तुम्हाला ते मिळेल. इसलिए क्या बोलना पडेगा? आज कृष्णाच्या निश्चित आज सुदामाने हरभरे खाल्ले तर पुढे परिणाम महाराज दारिद्र्य व्हावं लागलं. ते भागवतातली कथा आहे ही. म्हणून कथा ऐकत असताना विचारपूर्वक कथा ऐकली पाहिजे. शांत मन ठेवून, शांत डोकं ठेवून एकाग्र चित्ताने कथा ऐकली तर ती कथा सीधी कानामधून महाराज हृदयापर्यंत जात असते ती कथा. तेव्हा कुठेतरी काहीतरी परिवर्तन होतं. बसायचं मंडपामध्ये आणि बाहेर जुने भरती विचार डोक्यात चालू असेल तर तुम्ही असे हजारो कथा ऐकल्या तर तुम्हाला परिवर्तन होणार नाही तुमच्यामध्ये. क्या बोलणं पडेल? दुसऱ्या दिवशी समिधा घेऊन कृष्ण आणि सुदामा जेव्हा घरी आले आश्रमामध्ये, तेव्हा गुरुमाईने हात फिरवला डोक्यावरून कृष्णाच्या. भूक लागली करेल का? भगवान परमात्मा होते. बाबा देवाला सर्वांची काळजी घ्यावा लागत असते बघा. आपण म्हणत असतो आज मी जास्त विस्तार करणार नाही, आज मी जास्त तुम्हाला ज्ञान सांगणार नाही. आज शेवटच्या सत्राची कथा आहे ना, मी फक्त कथा सांगेल. आणि एक दिवस जी गुरुमाता होती तिने विचारलं, कृष्णा मी ऐकलं म्हणे तू देवकीचे 6 मुलं मेलेले परत आणून दिले. कंसाने जे 6 मुलं मारले होते ते 6 मुलं मारलेले तू परत आणून दिले म्हणे. हो मैया, मग माझा पण एक मुलगा गेलेला आहे, समुद्रामध्ये स्नान करण्यासाठी गेला, तो तसाच गेला, तो वापस आला नाही. तर माझी इच्छा आहे की तुम्हाला तो देवा परत आणून. कारण का शिक्षण पूर्ण झालं होतं आणि ज्यावेळेस निघाले कृष्ण आणि सुदामा गावी जाण्यासाठी आपल्या आईवडिलांकडे, तर गुरुदक्षिणा म्हणून म्हटले मागा काय मागायचं ते गुरुजींना. पण गुरुजीने सांगितलं मला गुरुदक्षिणा नकोय. का? कारण का माझ्या जीवनामध्ये साक्षात भगवान परमात्मा विद्यार्थी होऊन माझ्या समोर जर शिकण्यासाठी आले असतील तर यापेक्षा मला काय मोठी गुरुदक्षिणा पाहिजे. पण तुझी जी गुरुमाता आहे तिला जर काही इच्छा असेल तर विचार. गुरुमाताने सांगितलं मुलाची इच्छा. भगवान कृष्ण परमात्म्याने जो गुरुमाता जो मुलगा गेला होता तो परत आणून दिला बघा. मी का ही गोष्ट तिंदा तुम्हाला सांगतो की देवासारखं तुम्हाला जीव कोणी लावणार नाही, देवासारखं खाऊ तुम्हाला कोणी घालणार नाही, देवासारखी तुम्हाला मदत कोणी करणार नाही, देवासारखा तुम्हाला मित्र मिळणार नाही, देवासारखी तुमची काळजी कोणी घेणार नाही. देवासारखे आई जशी आई प्रेम करते ना तसं देव सांभाळ तुम्हाला. म्हणून म्हणले तुका म्हणे तुझ सोडविना कोणी एका चक्रपाणी वाचोनिया. मैंने जो हर रोज जो माल कमाई माळीचा विषय याच्यासाठी घेत असतो की आपण कथेचं पुण्य बाई आणि दादाला अर्पण करणारच आहे. पण आपण ही परमार्थ करत असताना आपले पडोशी सुद्धा सुधारले पाहिजे. आपल्या पडोशाचं जर घर पेटलं तर आपण ते विझवण्याचा प्रयत्न नाही केला तर आपल्या घराला सुद्धा आग लागू शकते.
आपल्याला सुख शांती पाहिजे असेल तर आपला माहोल परिसर व्यवस्थित पाहिजे, त्याच्यासाठी ह्या गोष्टी आहेत. म्हणून आज भगवान परमात्मा आणि आज्ञा घेतात गुरुची, गुरुमाईची, आणि येतात महाराज. जेव्हा सुदामा जाऊ लागतो सुदामाच्या गावाकडे आणि कृष्णाच्या गावाकडे मथुरेला येऊ लागतात, तेव्हा मात्र दोघेही एकमेकाला भेटतात. बरं, सुदामाने मिठी मारली भगवान कृष्णाला आणि म्हणलं, लेका तुझ्यासारखा मित्र मला जीवनात नाही मिळायचे गड्या, तेवढा तुझा स्वभाव छान आहे. मिठी मारली आणि सुदामाच्या डोळ्यातून अश्रू आले. महाराज, मित्र असावा असा. म्हणून निघाला सुदामा इकडे, भगवान कृष्ण परमात्मा तिकडे, पण जात असताना थोडं पुढं अंतर चालून गेलं की पाठीमागे वळून पाहिजे. एवढी मित्रता पाहिजे. मित्राचं प्रेम तुम्हाला सांगू का, मित्र हा वरून वरून मित्र नसावा, हा मित्र अंतःकरून करण्यापासून असला पाहिजे. एक दुसऱ्याला जीव लावणारा असला पाहिजे, एक दुसऱ्याची काळजी घेणारा असला पाहिजे, तरच त्याला मित्रपणा म्हणतात. आणि मित्रपणामध्ये महाराज स्वार्थ नकोय. ज्या मैत्रीमध्ये स्वार्थ आहे ती मैत्री नाही महाराज. ज्या मैत्रीमध्ये त्याग आहे, ज्या मैत्रीमध्ये समर्पण आहे, त्याला मैत्री म्हणतात. आज भगवान कृष्ण आणि सुदामाची अशी मैत्री आहे महाराज की आज किती वर्ष होऊन गेल्या द्वापरयुगाला तरी आपण आज सुदामा भगवान श्रीकृष्णाच्या मैत्रीचा उच्चार करतोय, आपण उल्लेख करतोय. क्या बोलना पडेगा. आज भगवान कृष्ण परमात्मा घरी येतात, आपल्या वसुदेव देवकी जवळ येतात आणि एक दिवस कृष्ण परमात्मा वरती महालावरती जातात आणि महालावरती गेल्याच्या नंतर गोकुळाकडे पाहतात. गोकुळाकडे पाहिल्यानंतर कृष्णाला आठवण येते, नंदबाबा, यशोदा मैयाची आठवण येते, गोपींची आठवण येते, बाल सखाय छोटे छोटे. आठवण येते आणि परमात्मा एकटेच कोपऱ्यामध्ये बसतात आणि रडू लागले. परत खाली आले आणि देवकी मैयाला म्हणले, अरे वो मैया बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो ना. और देवकी मैया पटकन आपल्या किचन मध्ये गेले, एक थाळी सजवली महाराज भोजनाची आणि घेऊन आले. तर भगवान कृष्ण परमात्मा वाटवर बसल्या बसल्या रडतात महाराज. दोन्ही डोळ्याला अश्रूच्या धारा आहे. आणि देवकी म्हणली, अरे लाला क्या बात आहे, तुम क्यों रो रहे हो. एक शब्दही बोलत नाही. लाला तर आता म्हणलं होतं भूक लागली भूक लागली भूक लागली, हे बघ तुझ्यासाठी मी जेवणाचं ताट करून आणलं. एक शब्दही बोलत नाही. देवकीला तर काय करावं सुचत नाही. पडदेशी देवकी पाठीमागे गेली आणि वसुदेवाला म्हणले, अहो ज्या दिवसापासून कृष्ण आश्रमातून आला त्या दिवसापासून कोणाबरोबर बोलत नाही, एक शब्द सुद्धा, एकटाच राहतो. काय करावं मला पण समजत नाही, तुम्ही जाऊन पहा ना एकदा. वसुदेव म्हणाले, उद्धव आलेला आहे आपल्याकडे, मी उद्धवला पाठवतो. उद्धव मित्र आहे, मित्र मित्रापाशी हितगुज गोष्टी सांगत असतात, म्हणून उद्धवला बोलून घेतलं. अरे वा उद्धव, तुझ्या राजा. उद्धव जवळ आला, उद्धवला घडलेले प्रसंग सांगितला. उद्धव सांगितलं, तुम्ही काळजी करू नका, मी जातो कृष्णापाशी विचारतो. जसा उद्धव कृष्णापाशी गेला आणि कृष्णाला विचारलं, अरे कृष्ण प्रणाम, मैं उद्धव. और जैसे उद्धव नाम सुना तो कृष्ण खड़े हो गए और गले से लग गए उद्धव के और रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे. उद्धव ने कहा, लाला क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो. तो रोते रोते कृष्ण ने कहा, देखो उद्धव, मुझे मेरी मैया की बहुत याद आ गई, मेरे नंद बाबा की मुझे बहुत याद आ रही है, मेरे छोटे छोटे बाल सखा वे गोपियों की, मेरे राधा रानी की मुझे बहुत याद आ रही है. मेरी जो भोली मैया है यशोदा,
उनको मालूम नहीं है, मेरी बात पर उसने विश्वास रखा। मैंने कहा भैया मैं एक दिन चला जाऊंगा, एक दिन वहां रहूंगा, फिर परसों वापस आ जाऊंगा। इस बात पर मेरी भोली माँ ने विश्वास रखा है। उनको क्या पता है वापस आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्या बोलना पड़ेगा। एक कहकर और रोने लगा। उद्धव ने समझाया, अरे लाला तो जाता क्यों नहीं मिलने के लिए, तुम चले जाओ ना मिलने के लिए। नहीं नहीं मैं नहीं चला जाऊंगा मिलने के लिए। पर उद्धव तू मेरा मित्र है, तो मेरा एक काम कर दो ना, कौन सा काम। मेरा एक पत्र जो है, वो पत्र मेरा तुम लेके जाओ और मेरी यशोदा मैया मेरी जो गोपिया है उसको दे दो पत्र। उद्धव ने कहा, अरे ओ लाला मैं कैसे जा सकता हूं ब्रज में, मैं तो विद्वान हूं, मैं तो ज्ञानी हूं। क्योंकि ज्ञान का लोगों का अभिमान हो जाता है, आजकल हर चीज का अभिमान हो जाता है। मैं तो कलाकार हूं, मैं तो बहुत अच्छा ढोलक बजाता हूं, मुझे बहुत अभिमान है। मेरे जैसा ढोलक बजाने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा गाने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है। और परमार्थिक अवस्था में भी जो परमार्थ करते उनको भी अभिमान हो जाता है, मेरे जैसा भजन करने वाला कोई नहीं है। बस यही बात तो भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए आज उद्धव कह रहा है, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, और तुम मुझे ब्रज में भेज रहे हो, और वहां जो ब्रज की जो गोपियां है, अनपढ़ गोपियां है, अज्ञानी गोपियां है, तो वो मेरी भाषा को कैसे समझ पाएंगे। ठाकुर जी ने सोच लिया, इसको अभिमान हो गया, ज्ञान का अभिमान। महाराज तो एक ठाकुर भगवान कृष्ण की आज्ञा मनोरथ जावा लगला। देखो तुम कहते हो इसलिए मैं ब्रज में जाऊंगा, पर मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, सिर्फ एक दिन रहूंगा। कृष्ण ने कहा तुम एक दिन जाके तो देखो यार, तुम एक दिन में वापस आओगे, आते हो या 6 महीने वही रुक जाते, एक बार जाके तो देखो। और जाने लगा, अपने जो पत्र लिखा था कृष्ण ने वो उद्धव के हाथ में दे दिया, और उद्धव को कहा, अरे ओ उद्धव ये पत्र ले लो और जाओ। पत्र घेतलं आणि निघाला उद्धव वृंदावनाकडे। वृंदावनाकडे निघाल्याच्या नंतर महाराज परमात्म्याने सांगितलं, था उद्धव हे माझा रथ घेऊन जा, माझी काली कमली घेऊन जा, हा हे माझा मुकुट घेऊन जा, ब्रजवासी लोक तुला ओळखणार नाही, कारण की हे माझा रथ, तुझी काळी कमळी मुकुट जर घेऊन गेला तर तुला ओळखतील, कोणीतरी मित्र आहे असं समजतील। निघाला महाराज उद्धव। इकडे ज्या दिवसापासून वृंदावनातून भगवान कृष्ण परमात्मा आणि बलराम मथुरेला गेले त्या दिवसापासून समस्त ब्रजवासी लोक थे ना, एक अन्न का ग्रास भी ग्रहण नहीं किया, सिर्फ रोते थे महाराज, सिर्फ रोते थे। छोटे छोटे सखा हर रोज उठते और जिस दिशा से कृष्ण चला गया उस रास्ते पर जाते, गाय छोटे छोटे वासर चराने के लिए, गैया चराने के लिए, और हर रोज एक पेड़ के ऊपर जाकर देखते, शायद आज ही कृष्ण आ जाएगा। आज भी नहीं आया तो उदास चेहरा लेकर फिर अपने घर चले जाते और मैया के गोद में सो जाते और भगवान को कहते, शायद अरे वो परमात्मा हमारा कृष्ण कल आ जाए, उद्या आमचा जो सखा आहे, आमचा जो मित्र आहे ते देवा उद्या तरी येऊ दे रे बाबा। म्हणून असं म्हणून रात्री झोपी जायची आणि रोज त्या रस्त्यावर पाहायला जायची। एक दिवस एक सखा एका झाडावरती गेला
आणि तिकडून उद्धवाचा रथ आला. याने रथाचा कळस पाहिला. एवढा आनंद झाला त्याला की जोराने बोलला, अरे ओ सखा, अरे ओ पेंड्या, अरे ओ सुदामा, हमारा जो मित्र है, हमारा जो बाल सखा है, वो तो आया है आज. बहुत आनंद हो गया. दूसरा सखा को रहा नहीं गया, वो भी आ गया और पेड़ के ऊपर जैसे देखा तो उसने रथ को देखा, बहुत अच्छा लगा. और देखते देखते सभी ने देखा तो रथ नजदीक आ गया. सब भागते भागते महाराज रथ के पास चले गए. पर एक सखा था, वो सखा चला नहीं गया. वो एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया. दूसरे सखा ने पूछा, क्यों रे? दूसरे सखा ने कहा, चलो ना. अरे इतने दिन से हमारा सखा, हमारा कृष्ण, हमारा लाला, हमारा प्रियतम हमारा आ गया, तो चलो ना. क्यों नहीं आते तुम मिलने के लिए? उसने कहा, मैं नहीं आऊंगा. क्यों? मैं रूठ गिरा. जब वो मेरे पास आएगा, कान पकड़ेगा, मेरे सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ेगा और मुझे माफी मांगेगा, तब मैं उसके साथ बात करूंगा. दूसरे मित्र ने कहा, देखो बाबा, तुम्हें आना है तो आ जाओ, हम तो जा रहे हैं उनको मिलने के लिए. तो सब जाने लगे. ये जो पेड़ के पीछे खड़ा था, उनको राहने गया. त्याने मनात विचार केला, अरे बाबा, मी माझा राग नंतर कधीतरी रागाचं समाधान करीन, पण एवढ्या दिवसातून माझा सखा, एवढ्या दिवसातून माझा कृष्ण आला, तर मला एकदा भेटून घेतलं पाहिजे. म्हणून तोही गेला, रथाजवळ गेले. आणि रथाजवळ गेल्याच्या नंतर आतमध्ये डोकून पाहिलं तर भगवान कृष्ण नाहीये. उद्धवने प्रणाम केला. उद्धव प्रणाम. विचारलं, तुम्ही कोण आहात? ब्रजवासी. मग मला एक सांगा, नंद बाबा यशोदेचा महाल तुम्ही मला सांगू शकता का? त्यांनी सांगितलं, ही पाण्याची जी धारा आहे ना, पाण्याची धारा, त्या पाण्याच्या धारेच्या कडेकडेने जा. ही धारा जिथे संपते ना, तिथे नंद बाबाचा महाल आहे. पाण्याची धारा दुसरी तिसरी कुठली धारा नव्हती महाराज. ज्या दिवसापासून भगवान कृष्ण परमात्मा मथुरेला गेले, त्या दिवसापासून समस्त ब्रजवासी लोकांचे, ब्रजवासी हे सर्व लोकांच्या डोळ्यातून जे अश्रू येत होते, त्याची एक नाली तयार झाली महाराज. किती प्रेम असेल कृष्णाबद्दल. मी सांगतो ना, कृष्ण आपल्या घरी येण्यासाठी एवढी साधी गोष्ट नाही, एवढी सहज नाही की आपण देवाला नैवेद्य दाखवला की देवाने लगेच खाल्ला. त्याला अनंत जन्माचं पुण्य लागतं, अनंत जन्माची साधना लागते, तेव्हा कुठेतरी काहीतरी आपल्याला प्राप्त होत आहे. क्या बोलना पडेगा? उद्धव त्या पाण्याच्या कडेकडे ना गेला. महालाच्या बाहेर यशोदा मैया बसलेली होती. समोर पाळणा ठेवला होता. पाळण्याला रस्सी होती महाराज. आणि यशोदा मैयाची अशी भावना होती की माझा जो कृष्ण आहे तो पाळण्यामध्येच आहे. म्हणून यशोदा लोरी गात होती, जो जो रे बाळा रे जो, कधी होई आई अंगाई गाई. उद्धवने प्रणाम केला. मैया, मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ. उद्धव धीरे बोल. मैया कहती, क्यों? मेरा लाला सो रहा है पर नहीं. उद्धव ने झाँक कर देखा, अंदर तो कोई है नहीं. तो फिर यशोदा कहने लगी, मैं कितनी बावली हूँ, मेरे पेट पलने में कोई ही नहीं है. तो प्रणाम केला, नंद बाबाला प्रणाम केला आणि विचारलं, लाला उद्धव, मेरा कृष्ण कैसा आहे? माझा कृष्ण कसा आहे? सांगितलं, खूप छान आहे, सुंदर आहे.
आणि नंतर जिथे गोपी होत्या ना तिथे गोपीकडे उद्धव निघाला महाराज. तर गोपी अनेक गोपिया अशा बसलेल्या होत्या, एक दुसरीला विचारत होती, अरे ओ सखी तुला रात्री काय स्वप्न पडलं? एक सखी सांगत होती, अरे कृष्ण माझ्या स्वप्नामध्ये आला आणि मला दही मागू लागला आणि मी ज्यावेळेस त्याला मटक्यामध्ये हात घातला दही देण्यासाठी तर मला जाग आली. दुसरी एक गोपी चित्र काढत होती महाराज कृष्णाचं, तिला चित्र काढलं पण त्या चित्राला पायच नाही. किती प्रेम असेल त्या गोपींचं महाराज. उद्धवाला उद्धवाने विचारलं, एवढं सुंदर चित्र काढलं पण या चित्राला पाय का नाही काढले? तेव्हा तिने सांगितलं की याला पाय याच्यासाठी नाही काढले, आम्ही ज्याच्यावर मनापासून प्रेम केलं तो कृष्ण परमात्मा आम्हाला सोडून निघून गेला. आता हे चित्र काढलंय, आम्ही ह्या चित्राकडे पाहून आम्ही जीवन जगतोय, पण ह्या चित्राला जर पाय काढले, हे चित्र जर निघून गेलं तर आमची काय दशा होईल? उद्धवाने ती अवस्था पाहिली, साष्टांग दंडावर टाकला महाराज गोपींना. उद्धवाने सर्व गोपींनी विचारलं, आमच्यासाठी काही आणलं का? कृष्णाने काही दिलंय का आमच्यासाठी? हो आणलंय ना. काय आणलेलं? पत्र महाराज दिलं. जसं पत्र पुढं केलं तसं सर्व गोपी धावल्या, महाराज माझ्याबद्दल काय लिहिलं का? माझ्याबद्दल काय लिहिलं का? उद्धवाच्या हातातून ते पत्र हिसकावून घेतलं आणि महाराज तुकडे 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 पाहता पाहता तुकडे झाले त्या पत्राचे. उद्धवाने पाहिलं, अरे बापरे एवढं प्रेम. एक दिवसासाठी आलेला उद्धव महाराज 6 महिने वृंदावनामध्ये राहिला. वृंदावनातलं प्रेम महाराज तुम्हाला कळणार नाही, असं कळत नाही. ते तिथे गेल्याशिवाय कळत नाही, ते समजून घेतल्याशिवाय कळत नाही. आणि जेव्हा निघाला परत वापस जाण्यासाठी यशोदा मैयाला प्रणाम केला, गोपीला प्रणाम केला, तेव्हा गोपी यशोदा मैया म्हणते, अरे उद्धव तू चाललं ना आता? हो मैया. मग माझ्या कृष्णाला एक निरोप सांग. काय? माझ्या कृष्णाला म्हणावं, आता तू राजा झालाय, तुझ्या हाताखाली अनेक दास दासी आहे, मग ह्या यशोदेला तुझ्या हाताखाली काम करण्यासाठी घेऊन जात दासी रूपाने. तेव्हा उद्धव म्हणतो, अरे मैया तू कशी बोलते, काय बात करते तू? नाही उद्धव, मी माझ्या लालाशिवाय राहू शकत नाही महाराज. उद्धव प्रणाम करतात. प्रणाम केल्याच्या नंतर भगवान श्रीकृष्ण आपलं उद्धव तिथून निघतात. भगवान कृष्ण परमात्मा तिथून येतात, आपले उद्धव येतात आणि कृष्ण आलेला भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याला गोकुळातला सर्व जो काही वृत्तांत असेल सर्व प्रसंग घडलेला सांगतात. तदनंतर भगवान द्वारकेला असतात.